उत्तराखंड के ऋषिकेश में अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में जैसे जैसे पुलिस पूछताछ आगे बढ़ा रही है और अंकिता और उसके दोस्त की बातचीत की व्हाट्सएप चैट सामने आ रही है, वैसे वैसे नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। कई सवालों के भंवर में उलझी हुई है अंकिता भंडारी की हत्या की गुत्थी। इनमें से कुछ अहम सवालों को इस रिपोर्ट में हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। करियर बनाने का सपना लिए घर से बाहर निकली अंकिता की हत्या के आरोप में भले ही रिजॉर्ट के स्वामी और उसके 2 प्रबंधकों की गिरफ्तारी कर ली गई हो, लेकिन अब भी कई सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। ये जवाब मिलने बाकी हैं। अंकिता की मौत की जो कहानी अब तक सामने आई है वही पूरा सच है। इसे लेकर तमाम किंतु परंतु फिजा में तैर रहे हैं। राजस्व विभाग के एक कर्मचारी की अक्सर रिजॉर्ट में मौजूदगी इस हत्याकांड से जुड़े कई सवालों को जन्म दे रही है। सरकारी कर्मचारी से लेकर सफेद पोश तक की साजिश में शामिल होने का संदेह जताया जा रहा है। ऐसे में आधी रात रिजॉर्ट में अंकिता के कमरे वाले हिस्से को बुलडोजर से तोड़े जाने से सबूत मिटाने के प्रयासों के आरोप को भी बल मिल रहा है। यह अलग बात है कि पुलिस तोड़फोड़ से पहले ही साक्ष्य जुटा लेने का दावा कर रही है, लेकिन अंकिता के कमरे का नजारा जांच की पोल खोल रहा है। इस कमरे में घटना के बाद से बेरोक टोक आवाजाही हो रही है। अंकिता का सामान वहीं पड़ा हुआ है। यहां तक कि 18 सितंबर की रात उसके कमरे में जो खाना पहुंचाया गया वो 9 दिन बाद भी वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है। यहां लगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी टूटे पड़े हैं। यानी परिस्थितियां साफ संकेत दे रही हैं कि इस जघन्य हत्याकांड की कड़ियां कुछ और रास्तों से होकर भी गुजरी है। सबके जहन में तैर रहे सवालों के जवाब आने पर ही इस रहस्य से पर्दा उठ पाएगा। अभी तक वो सवाल जिनके जवाब नहीं मिले हैं, एक एक करके उन सवालों को समझते हैं। किसने तोड़वाया अंकिता का कमरा? हत्याकांड का राज फाश होते ही अंकिता के कमरे को रातों रात बुलडोजर से तोड़वा दिया गया। ये किसके इशारे पर हुआ? इससे पर्दा अब तक नहीं उठा है। शुरुआत में स्थानीय विधायक से लेकर सरकार तक ने इसका श्रेय जरूर लिया, मगर सवाल उठने शुरू हो गए तो सभी ने पल्ला झाड़ लिया। इसी तरह प्रशासनिक अधिकारियों ने भी पहले तोड़फोड़ का आदेश देने का दावा किया, मगर बाद में जिम्मेदारी लेने से पलट गए। अंकिता इसी रिजॉर्ट के एक कमरे में रहती थी। जैसे ही पता लगा कि यह कमरा अंकिता का है, उसके बाद एक एक कर सब ने इसे तोड़वाने से पल्ला झाड़ लिया है। अब सवाल खड़ा होता है, अंकिता का कमरा किसने तोड़वाया और क्यों तोड़वाया? और इससे क्या यह सवाल खड़ा नहीं हो जाता कि कई अहम सबूतों को मिटाने की कोशिश ये हो सकती है? ये बहुत अहम सवाल है। अंकिता का कमरा ही निशाने पर क्यों? यह दूसरा अहम सवाल है। रिजॉर्ट में बुलडोजर से तोड़फोड़ और आगजनी सिर्फ अंकिता के कमरे में ही की गई। एलसीडी समेत तमाम अन्य सामानों को तोड़ने के साथ ही सीसीटीवी कैमरे के तार काट दिए गए। पर्दों में भी आग लगा दी गई। ये सब अंकिता के कमरे में ही क्यों हुआ? ये सवाल अभी भी अनुत्तरित है। इसका जवाब नहीं मिल पाया है। रिजॉर्ट पर आधी रात को ही क्यों बुलडोजर चलाया गया? रातों रात ये काम हो गया, वाहवाही भी ले ली गई कि बुलडोजर से रिजॉर्ट को तोड़ दिया गया है, लेकिन ये कार्यवाही जिस समय पर हुई है वो संदिग्ध है। रिजॉर्ट में आधी रात को स्थानीय विधायक की मौजूदगी में बुलडोजर चलाने की क्या मजबूरी थी? ये आरोपियों के खिलाफ गुस्सा था या कुछ और? सवाल है। घटनाक्रम के बाद से फिजा में यह सवाल भी तैर रहा है कि इसमें इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई गई है? किसे इतनी जल्दबाजी थी? कौन तोड़ना चाहता था अंकिता के कमरे को? और क्या इससे फिर वही बड़ा सवाल खड़ा नहीं होता कि कुछ छुपाया जा रहा है, कुछ छुपाने की साजिश के तहत यह कार्यवाही हुई है? ये एक सवाल है, अनुत्तरित है अभी तक। क्यों सार्वजनिक नहीं हुई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट? सबसे गंभीर सवाल अभी तक ये बना हुआ है। अंकिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक करने को लेकर ग्रामीणों ने बद्रीनाथ राजमार्ग बंद रखा। पुलिस प्रशासन से लेकर सरकार तक ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक करने का आश्वासन दिया, तब ग्रामीण माने, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं की गई है। खबरों के मुताबिक प्राथमिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंकिता के शरीर पर चोटों के कई निशान पाए गए हैं। हालांकि प्राथमिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अंकिता की मौत पानी में डूबने के कारण बताई जा रही है। अंकिता के साथ उस रात क्या हुआ था? अंकिता के साथ किस तरह की मारपीट हुई है? चोट के निशान किस तरह के थे? अंकिता की मौत की असली वजह क्या है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो अभी तक अनुत्तरित हैं। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब तक सार्वजनिक नहीं होती और क्या कारण है जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखे जाते हैं वो सामने नहीं आते, तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी और तब तक सिर्फ कयासों के तीर चलते रहेंगे कि आखिर उस रात अंकिता के साथ हुआ क्या था। रिजॉर्ट में बेरोक टोक आवाजाही क्यों है?
अब भी जारी है। अब तक की जांच से साफ है कि अंकिता की हत्या की पटकथा वनंतरा रिजॉर्ट में ही लिखी गई थी। ऐसे में संगीन अपराध से जुड़ाव होने के बावजूद रिजॉर्ट में लोगों की आवाजाही कैसे जारी है? बेरोक-टोक जारी है। यहाँ पुलिसकर्मी भी तैनात हैं, लेकिन कौन आ रहा है और कौन जा रहा है, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। पुलिस मौन क्यों है, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। रिजॉर्ट के वीवीआईपी मेहमान कौन थे? घटना के सप्ताह भर बाद भी इस रहस्य से पर्दा नहीं उठा है कि रिजॉर्ट में उस दिन कौन वीआईपी मेहमान आए थे जिन्हें अंकिता को स्पेशल सर्विस देने के लिए कहा गया था। यही नहीं, इस रिजॉर्ट में कौन आता है और कौन जाता है ये कहीं दर्ज नहीं होता। इसकी वजह क्या है, किसी को मालूम नहीं है। वीआईपी गेस्ट हाउस का सच क्या है, ये भी एक बड़ा सवाल है। रिजॉर्ट के पास एक वीआईपी गेस्ट हाउस भी बना हुआ है जिसमें ऐशो आराम के सारे इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पुलकित के कौन कौन से वीआईपी मेहमान ठहरते थे और वो यहाँ क्या करते थे, क्या होता था यहाँ पर, ये अब तक राज बना हुआ है। और ऐसे बहुत सारे राज हैं जो इस रिजॉर्ट से जुड़े हुए हैं। इस रिजॉर्ट में क्या होता था, कौन कौन लोग आते थे, ये सबसे गंभीर सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिल पाए हैं। एक और अहम सवाल, पटवारी ने घटना क्यों छिपाई? अंकिता के लापता होने की सूचना 18 सितंबर को यानी उसकी हत्या वाली रात ही क्षेत्र के पटवारी वैभव प्रताप सिंह को मिल गई थी। उसने ना रिपोर्ट दर्ज करवाई और ना ही आला अधिकारियों को सूचना दी। पटवारी ने ऐसा क्यों किया, इसका जवाब मिलना बाकी है। हत्याकांड के तीसरे दिन 20 सितंबर को क्षेत्र के पटवारी वैभव प्रताप सिंह छुट्टी पर चले गए। हालांकि इसके पीछे उन्होंने एक परिजन की एक नजदीकी की बीमारी का हवाला दिया, मगर इतनी गंभीर घटना के बाद अचानक पटवारी का छुट्टी पर जाना कई सवालों को जन्म नहीं देता है? निश्चित तौर पर देता है। मामला हाई प्रोफाइल है, बड़े बड़े लोग इसमें शामिल होने का संदेह जताया जा रहा है। लिहाजा ऐसे में पटवारी हों, सरकारी अधिकारी हों, पुलिस हों, सबकी भूमिका को लेकर लोगों के जहन में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पटवारी को भाजपा नेता का संरक्षण है, इस तरह की बात भी कही जा रही है और ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि पार्टी की ही सरकार है, पार्टी के नेता से जुड़ाव है आरोपियों का। ऐसे में क्या ये मामला और ज्यादा गंभीर नहीं हो जाता है? चर्चा है कि क्षेत्र के पटवारी को भाजपा से जुड़े एक पूर्व मंत्री का संरक्षण प्राप्त है। उनकी शय पर वो क्षेत्र में मौज काट रहा था। भाजपा नेता का पटवारी से क्या गठजोड़ है, ये रहस्य खुलना बाकी है। कुल मिलाकर ये गंभीर सवाल है। हालांकि इस पर किसी पर आरोप नहीं लगाया जा सकता, ये बात भी स्पष्ट है। लेकिन जो लोग सवालों के घेरे में आ रहे हैं, खासतौर पर जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए हैं, उन लोगों को जवाब देना चाहिए या उनके विषय में और जानकारियां सामने आनी चाहिए। ये स्थानीय लोगों की मांग है, उन लोगों की मांग है जो अंकिता को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि सच्चाई का खुलासा करिए। अब एक और गंभीर सवाल, कहां है अंकिता पुलकित का मोबाइल? मुख्य हत्या आरोपी पुलकित आर्या का कहना है कि घटना वाली रात अंकिता ने उसका मोबाइल चीला नहर में फेंक दिया था। इसके बाद आरोपियों ने अंकिता को नहर में धक्का दिया, जबकि अंकिता के दोस्त पुष्प का कहना है कि अंकिता का मोबाइल बंद होने के पौन घंटे बाद उसकी पुलकित से मोबाइल पर बात हुई। दूसरी तरफ अंकिता का शव मिल गया, मगर उसके मोबाइल को लेकर स्थिति साफ नहीं हुई है। कुल मिलाकर परिस्थितियां दोनों के मोबाइल को लेकर झोल की तरफ संकेत कर रही हैं। मोबाइल वो ट्रैक्शन देता है, वो चीजें बताता है जो कहीं से पता नहीं लगती। किससे बात होती थी, किस तरीके की बात होती थी, किन किन लोगों ने आखिरी समय पर कॉल किया था, किन लोगों से कितनी बात हो रही थी, क्या कोई हाई प्रोफाइल नंबर भी वहां पर था, किसी तरह के वीडियोस या फोटोग्राफ्स थे, ये सब सवाल हैं। और मोबाइल एक ऐसी चीज होती है जो पर्सनल जिंदगी की बहुत सारी चीजों को साथ में लेकर चलता है। लिहाजा ये सवाल उठना लाजमी है कि अंकिता का मोबाइल आखिर है कहां और किसने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। कहा जा रहा है कि नहर में फेंक दिया गया, उसको ढूंढने के क्या प्रयास हुए हैं, क्या मोबाइल मिलने के बारे में कोई जानकारी मिली है, इसके बारे में आरोपियों ने क्या कोई और नई बात बताई है। ऐसे बहुत सारे सवाल गहरा रहे हैं जिनके जवाब ये तय कर पाएंगे कि सचमुच में अंकिता के साथ आखिर हुआ क्या, और सिर्फ उस रात नहीं बल्कि पहले से अंकिता के साथ ऐसा क्या होता आ रहा था जिसके बाद इस घटना की स्थितियां बनी। आधा घंटे कमरे में क्या हुआ, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आखिरी समय पर क्या स्थितियां बनी थी। 18 सितंबर को वीआईपी मेहमानों के आने के बाद पुलकित आधा घंटे तक अंकिता के कमरे में था। इस दौरान लगातार अंकिता के रोने और चिल्लाने की आवाज आती रही, मगर यह अब तक साफ नहीं हो पाया कि इस दौरान अंकिता के साथ हो क्या रहा था, घट क्या रहा था।
किस तरह की बातचीत चल रही थी, किस वजह से वो रो रही थी या चिल्ला रही थी, ये बातें अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई हैं। स्टाफ को क्यों नहीं आने दिया गया नीचे? 18 सितंबर को पुलकित जब अंकिता के कमरे में था, उससे पहले पूरे स्टाफ को ऊपरी मंजिल पर भेज दिया गया। अंकिता की चीख पुकार सुनकर भी स्टाफ को उसकी मदद के लिए नीचे क्यों नहीं आने दिया गया, ये सवाल अभी तक अनुत्तरित है, इसका जवाब नहीं मिला है। कौन से साक्ष्य एकत्र किए गए हैं कमरे से, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे स्पष्ट हो पाएगा कि वो कौन कौन सी चीजें मिली हैं जिसके आधार पर पुलिस या जांच एजेंसियां कड़ियों को जोड़ सकती हैं। पुलिस दावा कर रही है कि रिजॉर्ट के जिस कमरे में अंकिता रहती थी, वहां तोड़फोड़ से पहले ही साक्ष्य जुटा लिए गए थे, जबकि कमरे में अंकिता का सामान अब भी पड़ा हुआ है। 18 सितंबर की रात उसके कमरे में जो खाना पहुंचाया गया वो भी वैसा का वैसा पड़ा हुआ, हमने रिपोर्ट में शुरुआत में ही आपको बताया। ऐसे में कौन से साक्ष्य जुटा लिए गए हैं, किन साक्ष्यों के आधार पर अंकिता की इस हत्याकांड के पूरे तारों को या कड़ियों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है? रिजॉर्ट में एक पिंजरा भी है, रिजॉर्ट में इस पिंजरे का क्या काम है, सवाल तो खड़ा होता है। रिजॉर्ट में मिले पिंजरे से वन्य जीवों का शिकार किया जा रहा था या उसे किसी अन्य कार्य में इस्तेमाल किया जाता था, इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिल पाया। सभी को इंतजार है कि आखिर इस रिजॉर्ट में पिंजरे का क्या काम था। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि रिजॉर्ट का विवादों से पुराना नाता है। इससे पहले भी ऐसा नहीं है कि कोई पहला मामला है, ये मामला इतना बड़ा हो गया है जिसके बाद में रिजॉर्ट चर्चा में आ गया या इसके बारे में कई जानकारियां सामने आ रही हैं, लेकिन विवादों के साथ तो रिजॉर्ट का पुराना नाता रहा है। अंकिता हत्याकांड से जुड़े वनंतरा रिजॉर्ट का विवादों से पुराना नाता है। इस रिजॉर्ट से एक युवती पहले भी रहस्यमय परिस्थिति में लापता हुई थी। इसके खिलाफ रिजॉर्ट स्वामी ने रिजॉर्ट के पैसे लेकर भागने का आरोप लगाते हुए मुकदमा तक दर्ज कराया था। रिजॉर्ट स्वामी पर पूर्व में एक युवक को बंधक बनाने का भी आरोप लग चुका है। इतने सारे गंभीर सवाल हैं, लेकिन इन सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिले हैं, यानी अभी तक अंकिता हत्याकांड की गुत्थी उलझी हुई है। एग्जैक्टली अंकिता के साथ क्या हुआ, अंकिता के साथ उस रात क्या हुआ, किस तरह के साक्ष्य मिले हैं, उसका मोबाइल फोन कहां है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब तक सार्वजनिक नहीं होती ये भी पता नहीं लगेगा कि हत्या की ठीक ठीक वजह क्या है, उस रात अंकिता के साथ क्या क्या हुआ। ये सारे सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब वो सारे लोग जानना चाहते हैं जो अंकिता को लेकर न्याय की मांग अब कर रहे हैं, आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कह रहे हैं। जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलते तब तक ये गुत्थी सुलझ नहीं पाएगी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।